मेरे प्यारे बच्चे, तुझे यह जानकर हैरानी होगी कि अब तेरा शत्रु काले जादू का सहारा लेने लगा है। वह तुझसे सीधा सामना नहीं कर सकता क्योंकि उसे पता है कि तेरी आत्मा कितनी मजबूत है और मेरी कृपा तुझ पर हमेशा बनी रहती है। लेकिन बच्चे, यह तेरा नुकसान करने के लिए पीछे से चालें चल रहा है। हाँ बच्चे, यह शत्रु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने अब तंत्र मंत्र और काले जादू का सहारा लेना शुरू कर दिया है। वह चाहता है कि किसी भी तरह से तू उसके वश में आ जाए। वह तुझे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। उसने तंत्र साधना से बच्चे तंत्र साधकों से संपर्क किया है और तेरे ऊपर कुछ ऐसा करने की योजना बनाई है जिससे तू उसकी हर बात मानने लगे और उसके आगे झुक जाए। यही कारण है बच्ची कि वह तुझ पर काले जादू का उपयोग कर रहा है। यह शत्रु तेरे सामने कभी कुछ नहीं कहेगा बच्ची, वह बहुत चालाक है। वह तुझे लगता होगा कि तेरे आसपास के लोगों में से कोई तेरा समर्थक रहा होगा, तुझे लगा होगा ऐसा, पर असल में बच्चे वही लोग उसकी बातें सुन रहे हैं और तेरे खिलाफ उसकी मदद कर रहे हैं। जब तू अपने घर से किसी काम के लिए बाहर निकलता है ना, तो वह शत्रु छुपकर तुझे देखता है। वह तेरी हर गतिविधि पर नजर रखता है। उसे यह पता है कि तू कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है और क्या कर रहा। मेरे बच्चे, उसकी निगाहें तुझ पर जमी हुई है, लेकिन यह सब वह अकेले नहीं कर रहा। तू सोच रहा होगा कि ये सब मैं अकेले कर रहा है। मेरे बच्चे, अकेले नहीं, तेरे करीबी लोग जिन पर तू भरोसा करता है वही उसकी मदद कर रहे हैं। वे तेरे बारे में उसे सब कुछ बताते हैं बच्चे। वह वही लोग हैं जिनके साथ तूने अपना समय बिताया है, अपने विचार साझा किए हैं। लेकिन बच्चे, तू जिस शत्रु के बारे में सोच रहा है यह नहीं है यह तेरे शत्रु वो है जो तेरे मित्रों के मित्रों से भी हो सकता है। तेरे जीवन के बारे में बहुत कुछ जानता है बच्चे, और इसका कारण यह है कि तेरे करीबी लोग इसे जानकारी देते हैं। ये लोग कभी तुझसे सीधे कुछ नहीं कहेंगे, पर उनकी बातें और उनके कर्म तुझे कमजोर करने में मददगार बनते हैं। तू अक्सर सोचता होगा कि उसे ये सब कुछ कैसे बातें पता चल जाती है, कैसे सब कुछ पता चल जाता है जिन्हें तू किसी से साझा नहीं किया। इसका कारण यह है बच्चे कि तेरे आसपास के लोग जिन पर तूने भरोसा किया है वही उसे तेरे बारे में बातें बताते हैं। बच्चे, तू बहुत दयालु है और सरल स्वभाव का है। तेरे मन में किसी के लिए भी बुराइयां नहीं है। तू हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है और यही कारण है बच्चे कि लोग तुझसे जुड़ते हैं, पर कुछ लोग तेरी इस दयालुता का फायदा उठाते हैं। बच्चे, तेरा शत्रु भी जानता है कि तू बहुत साफ दिल का है। वह जानता है कि तू किसी को भी बिना सोचे समझे माफ कर देता है। लेकिन बच्चे, इस बार तुझे सतर्क रहना होगा क्योंकि तेरी माँ कह रही है। बच्चे, तुझे ये समझना होगा कि हर कोई तेरे भले के लिए नहीं है बच्चे। यह दयालु बच्चे, ये दयालुपन तेरा एक दिन खतरा हो सकता है, इसलिए सतर्क हो जाओ बच्चे। यह शत्रु अब तंत्र मंत्र के सहारे तुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। उसने तांत्रिकों के संपर्क किया है और तेरे नाम से साधना करवाना शुरू कर दिया है। वह चाहता है कि तू उसकी बातें माने, उसके वश में आ जाए। लेकिन बच्चे, तुझे डरने की जरूरत नहीं है मेरी कृपा तुझ पर हमेशा है। तुझे जब भी किसी प्रकार की बेचैनी महसूस हो, जब भी तुझे लगे कि कुछ गलत हो रहा है, तो मुझे याद करना, मैं काली बच्ची तेरे साथ हूँ। मेरे नाम का स्मरण करना और मैं तेरी रक्षा करूंगी। बच्चे, मेरी कृपा देव तुझ पर है और मेरा कवच भी तेरे साथ है। तुझे बच्चे, बस मैं सतर्क करने आई हूँ। तुझे ये समझना होगा कि हर कोई तेरे भले के लिए नहीं है। तुझे उन लोगों से दूरी बनानी होगी जो तेरे बारे में जानकारी देकर तेरे शत्रुओं की मदद कर रहे हैं। तुझे अपने काम में निष्ठा और विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। मैं तेरे साथ हूँ और मेरी शक्तियाँ तुझे हमेशा मार्गदर्शन करेंगी। बच्चे, मेरे बच्चे, तेरे पड़ोस में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बहुत समझदार और होशियार मानते हैं, खासकर पड़ोस की महिलाएं। बच्चे, उन्हें लगता है कि जो कुछ भी वे कर रहे हैं वह सही है, लेकिन असल में वे सिर्फ अपने स्वार्थ और जलन की भावना के कारण पाप का भागी बनते जा रहे हैं।
और तू भी जानता है बच्चे इस बात को, जो तुझे ऊपर से बहुत अच्छे लगते हैं ना असल में तुझसे जलते हैं। वह तेरी तरक्की, तेरी मेहनत और तेरे आत्मविश्वास को सहन नहीं कर पा रहे, भी तेरे खिलाफ बातें करते हैं। तेरी असफलता और सफलता को देखते हैं और सफलता को बदनाम। इसकी हर प्रकृति मेरी आंखों में छुपती है, इसे खत्म करना ही मेरा उद्देश्य है। उसने वहां उपस्थित तांत्रिकों से बड़ी बड़ी भेंट चढ़ाई है। बच्चे, उसने सोना, धन और अपनी शक्ति का प्रयोग किया है। उसने कहा है कि मुझे इसके जीवन का हर पहलू तोड़ना है, इसे हर दिशा में कमजोर करना है। बच्चे, मेरे बच्चे, ये कोई ऐसा इंसान है जो तुझसे जलता है और उसे तू भी जानता है। थोड़ा ध्यान लगाएगा, सोचेगा तो समझ जाएगा कि मैं किस विषय में बात कर रही हूँ। मेरे बच्चे, अगर तुझे भी उस पर शक है और तुझे लग रहा है कि माँ सच कह रही है, तो बच्चे कमेंट में बता कि हाँ माँ आप सही कह रही हो, मुझे भी उस इंसान पर शक है। और बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कि तेरे द्वार से रोज निकलता है। ये तेरे द्वार से ही मतलब कि घर के पास में एक और द्वारा है, लेकिन निकलेगा तेरे द्वारे से ही कि तू कभी लड़ जाए उससे, कभी बहस हो जाए तेरी। ऐसा भी चलता रहता है और वह करना भी चाहता है बच्चे। लेकिन मेरे बच्चे, इस दरबार के बारे में मैं तुझे बता रही हूँ ना, जिस दरबार के बारे में मैं तुझे अभी यहाँ बता रही हूँ। यह दरबार कोई साधारण नहीं है। यह वहाँ स्थित है जहाँ घना अंधकार रहता है, जहाँ केवल वही प्रवेश कर सकता है बच्चे जो अपने भीतर और छल कपट लेकर आता हो। यह स्थान दिन के उजाले में अदृश्य है, लेकिन रात के सन्नाटे में जीवित हो जाता है। वहाँ जाने का रास्ता हर किसी को नहीं पता। यह दरबार मेरे अधीन है, लेकिन मैं इसे इसलिए रहने देती हूँ ताकि लोग अपने कर्मों के अनुसार फंसे। बच्चे, मेरे बच्चे, इस दरबार में जाकर तेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है उन शक्तियों से, उन तांत्रिकों से, जैसे तूने इसका बहुत कुछ बिगाड़ा हो। लेकिन मेरे बच्चे, मुझे पता है तू किसी का बुरा नहीं चाहता और ना ही तूने किसी का बगा बिगाड़ा है। देख बच्चे, तेरा जो शत्रु है ना, जो तेरा शत्रु जो काम कर रहा है, मैं जानती हूँ। बच्चे, तू इसका भी भला चाहता, तू नहीं चाहता इसका भी बिगाड़ हो। लेकिन बच्चे, तू खुद बता, जो तेरा बुरा चाहे उसका तो विरोध करना ही पड़ेगा। मैं बच्चे, मैं काली माँ सहन नहीं कर सकती जो मेरी पूजा करे, मेरी भक्ति करे और उसके साथ ही ऐसा हो। तेरा पड़ोसी वह अकेला नहीं था बच्चे, तेरा पड़ोसी जान ले बच्चे कि ये अकेला नहीं है। उसने वहाँ 2 और लोगों को बुलाया था, ये दोनों उसके ही जैसे थे बच्चे, ईर्ष्या, क्रोध और लालच से भरे हुए। ये तीनों वहाँ पहुँचे थे बच्चे और दरबार में प्रवेश किया। उस स्थान पर जाते ही उन्होंने वहाँ मौजूद तांत्रिक से अपनी बात शुरू कर दी। बच्चे, पहला षड्यंत्र सुन बच्चे, क्या करा इन्होंने तेरे पड़ोसी से कहा, यह व्यक्ति मेरी आंखों की किरकिरी बन चुका है। मैं इसे हराने की हर कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन ये हर बार मुझसे आगे निकल जाता है। मेरे बच्चे, 2 लोग तो ऐसे हैं जो तेरे करीबी है, तेरे आसपास ही हैं, और एक कोई ऐसा है जहाँ तू जाता है वहाँ रहता है। बच्चे, मतलब रोज जाता है या कभी कभी जाता है वहाँ ये इंसान है। बच्चे, ये तीनों वहाँ पर पहुँचे और इन तीनों की मिली भगत है। बच्चे, इसकी प्रकृति देखकर मेरा खून जलता है, ऐसी बातें कही गई है। बच्चे, यह कोई इतना भाग्यशाली क्यों है, ऐसा सोचा जा रहा है कि इसके साथ ही अच्छा क्यों हो रहा है। तांत्रिक ने उनकी बातों को सुनकर बच्चे पूछा कि इसका नाम बताओ, इसके जीवन से जुड़ी हर चीज बताओ। तेरे पड़ोसी ने वहाँ तेरे नाम के साथ साथ तेरी तस्वीर रखी। बच्चे, उसने कहा कि यह मेरी गली में रहता है, इसकी हर बात मुझे परेशान करती है, इसकी खुशियों को खत्म करना चाहता हूँ मैं। इसके साथ जो दूसरा व्यक्ति था बच्चे, उसने कहा कि मैं इसे बचपन से जानता हूँ, यह हमेशा ही भाग्यशाली रहा है, हमें इसकी खुशियों का कारण ढूंढना होगा और उसे नष्ट करना होगा। वहाँ बैठा तीसरा व्यक्ति बच्चे, जो अब तक चुप था, उसने कहा कि यह अकेला नहीं है, इसके साथ साथ जो लोग हैं वह भी इसे शक्ति देते हैं। हमें इसे कमजोर करने के लिए इसके परिवार और दोस्तों पर भी वार करना होगा। मेरे बच्चे, तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो तेरा साथ देते हैं सच में और तुझे मोटिवेट महसूस कराते हैं। लेकिन बच्चे, ये 3 लोग ही 3 गाढ़ा काम बिगाड़ने वाले लोग, यह तेरे पीछे पड़े हुए हैं।
अगर तुम बच्चे, उस तांत्रिक ने पता है क्या कहा। अगली बात यह रखी उसने की, अगर तुम सच में से करना चाहते हो तो उसकी ऊर्जा को बांधने का अनुष्ठान करना होगा। यह अनुष्ठान आसान नहीं है तुम्हें मुझे अपनी जन्मतिथि, इसके जीवन से जुड़े संकेत और कुछ वस्तुएं लाकर देनी होंगी मेरे बच्चे। अब जन्म तिथि का भी चक्कर चल रहा है। तेरा सही सटीक समय मतलब जिस समय तू पैदा हुआ था उस समय को जानकारी, मतलब किस समय तू पैदा हुआ इस चीज को जानकारी मतलब की लगाने की कोशिश करी जा रही है कि कैसे पता किया जाए कि का सही सटीक, सही मिनट, सही सेकंड क्या है। तेरे पड़ोसी ने तुरंत वहां सोना, चांदी और पैसा चढ़ाया है। बच्चे, इन तीनों ने इकट्ठा करा है ये सब। उसने कहा है कि ये सब लो, लेकिन इसे खत्म कर दो। इसकी सारी ऊर्जा मुझ में आनी चाहिए, इसकी हर सफलता मेरी होनी चाहिए। वह तांत्रिक ने एक बड़ा अनुष्ठान शुरू किया है। बच्चे, उसने तेरे नाम का जाप किया है, लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि मैं काली उस पर हर मंत्र को सुन रही थी। मैंने उसके हर मंत्र को सुना। मैंने देखा कि उन्होंने वहां तेरे नाम के साथ एक काला धागा भी बांधा है। बच्ची, उस धागे को जलाकर उन्होंने कहा है कि अब इसका भाग हमारे नियंत्रण में है। लेकिन बच्चे, तेरा भाग नियंत्रण में कर ही नहीं सकता कोई, क्योंकि काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे पास है और उनको यह नहीं पता। बच्ची, तेरा जन्म पता है उन्हें कि तेरा जन्म कहाँ हुआ। उन्हें यह पता है कि तू किस तारीख को जन्मा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता बच्चे कि तू किस समय जन्मा है। इस समय को भी है। तुम अब उस स्थान पर पहुँचने वाले हो जहाँ तुमने अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना देखा था। तुमने जिन लोगों की मदद की थी, जिन लोगों का सहारा बने थे, वे सब अब तुम्हारी ओर देख रहे हैं। तुम्हारी मदद का फल अब तुम्हें लौटने वाला है। तुमने अब तक जिन लोगों के लिए अपना समय और अपनी ऊर्जा दी है, अब वे सब तुम्हें उनके द्वारा दी गई दुआओं का फल मिलने वाला है। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश अब इस संसार में फैल रहा है। तुम अब एक नई दिशा में आगे बढ़ने वाले हो। तुम्हारे मार्ग की सारी बाधाएं अब दूर हो रही हैं। तुम जिन आशीर्वादों की प्रतीक्षा कर रहे थे वे सब अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा के भीतर जो शांति है वह अब इस संसार में भी प्रकट हो रही है। तुम्हारी आत्मा अब अपने शुद्ध स्वरूप में जागृत हो रही है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह अब तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर रहा है। तुम अब इस संसार में एक नई दिशा का निर्माण कर रहे हो। तुम्हारी उपस्थिति अब एक नए मार्गदर्शन के रूप में प्रकट हो रही है। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश अब उन लोगों के जीवन में भी रोशनी भर रहा है जो अब तक अंधकार में थे। तुम्हारी इस दिव्यता को पहचानो और इसे पूरे संसार में फैलाओ। तुम वह शक्ति हो जो इस संसार में प्रेम और करुणा का संदेश फैला रही है। तुम वह प्रकाश हो जो इस संसार के अंधकार को दूर कर रही है। तुम्हारी उपस्थिति से अब हर कठिनाई समाप्त हो रही है। तुम्हारे मार्ग की हर बाधा अब दूर हो रही है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास अब तुम्हारे जीवन में एक नई ऊंचाई तक तुम्हें ले जाने वाला है। तुमने अब तक जो कुछ सहा है वह अब समाप्त हो रहा है। तुम्हारे जीवन का नया दौर अब शुरू हो चुका है। अब तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। तुम्हारी आत्मा का हर दर्द अब समाप्त हो रहा है। तुम्हारी आत्मा का हर आंसू अब मोती में बदल रहा है। तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष अब तुम्हारे लिए एक नए मार्ग का निर्माण कर रहा है। तुम अब एक नए प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारी आत्मा अब पूर्णता की ओर जा रही है। तुम इस संसार में एक नई शक्ति का संचार कर रहे हो। तुम इस धरती पर एक नई ऊर्जा का प्रवाह कर रहे हो। तुम अब अपने जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य को पूरा करने जा रहे हो। तुम्हारा प्रकाश अब इस संसार में अनंत काल तक चमकता रहेगा। तुम अब एक नई ऊंचाई तक जाने वाले हो। तुम्हारा हर सपना अब पूरा होने वाला है। तुम पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटी हैं, वे संयोग नहीं थी। हर एक घटना के पीछे एक गहरा उद्देश्य छिपा हुआ था। जो तुमने सहा, जो तुमने अनुभव किया, वह सब तुम्हें तैयार कर रहा था उस उच्च स्थान के लिए जहां तुम्हें पहुंचना है। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब जाग चुकी है। तुम अब अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान रहे हो। तुम्हारी आत्मा ने अब तक
जो भी सहा वह सब तुम्हारी आत्मा को और अधिक मजबूत बना रहा था। तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया, जिन लोगों ने तुम्हारा उपहास उड़ाया, जिन लोगों ने तुम्हारे प्रति दुर्भावना रखी, अब उनका समय समाप्त हो चुका है। वे लोग जिन्होंने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न की, वे अब स्वयं अपने ही जाल में फंस रहे हैं। तुम अब अपनी शक्ति को पूरी तरह से महसूस करने लगे हो। तुम अब जान चुके हो कि तुम्हारी आत्मा कितनी शक्तिशाली है। तुमने जिन परिस्थितियों का सामना किया है वे किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं थी, लेकिन तुमने अपनी आंतरिक शक्ति के बल पर हर चुनौती को पार किया। तुमने कभी हार नहीं मानी जब परिस्थितियां प्रतिकूल थी, जब हर ओर से असफलता का अंधकार तुम्हें घेर रहा था, तब भी तुमने अपने भीतर की ज्योति को बुझने नहीं दिया। तुमने उस ज्योति को जलाए रखा और इसी कारण आज तुम इस स्थान पर खड़े हो जहां से एक नई शुरुआत होने वाली है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति प्रवाहित हो रही है वह ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा से जुड़ी हुई है। तुम अब उस स्थिति में पहुंच चुके हो जहां तुम्हारी आत्मा का हर पक्ष संतुलित हो रहा है। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब पूर्ण रूप से जाग चुकी है और यही शक्ति तुम्हें आगे ले जाएगी। तुमने अब तक जिन लोगों की सहायता की, जिन लोगों को सहारा दिया, उन्होंने तुम्हारे इस योगदान को पहचाना या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारी हर भलाई को देखा है। तुम्हारे द्वारा किए गए हर अच्छे कार्य का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुमने अब तक जितनी भी प्रार्थनाएं की वे सब सुनी जा चुकी हैं। हर एक आंसू जो तुमने बहाया वह अब एक नए आशीर्वाद का रूप ले रहा है। तुमने जिन लोगों के प्रति प्रेम और करुणा व्यक्त की, उन्होंने भले ही तुम्हारी कद्र न की हो, लेकिन ब्रह्मांड ने तुम्हारी हर भावना को महसूस किया है। अब समय आ गया है कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी सच्चाई का परिणाम तुम्हारे सामने प्रकट हो। तुमने अब तक जिस सत्य के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया था वह मार्ग अब तुम्हारे लिए प्रशस्त हो रहा है। तुम्हारी राह की हर बाधा अब समाप्त हो रही है। तुम्हारे विरोधी अब अपने ही कर्मों के कारण अपने मार्ग से हट रहे हैं। जो लोग अब तक तुम्हारी सफलता से जलते थे, अब वे स्वयं अपने ही जाल में उलझ चुके हैं। तुमने कभी भी अपने विरोधियों के प्रति द्वेष नहीं रखा, तुमने कभी भी उनके प्रति बुरे विचार नहीं रखे, और यही कारण है कि अब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह इस धरती की सबसे प्रबल शक्ति है। तुम अब अपने जीवन के उस चरण में प्रवेश कर चुके हो जहां तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। तुम्हारे भीतर जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है वह अब तुम्हारे मार्ग में हर अवरोध को समाप्त करने के लिए तैयार है। तुम जिन सपनों को इतने वर्षों से देख रहे थे वे सपने अब पूरे होने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे हाथ में आने वाला है। तुमने अब तक जिन लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य किया था, वे लोग अब तुम्हारी सहायता के लिए आगे आने वाले हैं। तुम अब तक अकेले चल रहे थे, लेकिन अब ब्रह्मांड तुम्हारे मार्ग में सहायक लोगों को भेज रहा है। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं जो तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी मेहनत को पहचानेंगे। वे लोग तुम्हें आगे ले जाने के लिए हर संभव सहायता करेंगे। तुमने अब तक जितनी भी साधनाएं की, जितनी भी प्रार्थनाएं की, वे सब अब तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा देने वाली हैं। तुम्हारी आत्मा ने जिन अनुभवों से सीखा है वे अनुभव अब तुम्हें उस शिखर तक ले जाएंगे जहां तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता देखी है। तुम्हारी आत्मा के भीतर जो प्रेम और करुणा है वह अब इस संसार में एक नई ऊर्जा का निर्माण कर रही है। तुमने अब तक जिन भी बाधाओं का सामना किया वे सब अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे विरोधी अब अपने ही बनाए जाल में फंस चुके हैं। तुमने अब तक जिन लोगों पर भरोसा किया, जिन लोगों के साथ तुमने अपनी भावनाओं को साझा किया, भले ही उन्होंने तुम्हारी भावनाओं की कद्र न की हो, लेकिन ब्रह्मांड ने तुम्हारी सच्चाई को स्वीकार किया है। अब तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहा है वह स्थायी है। अब तुम्हारी आत्मा की शुद्धता तुम्हारी सफलता का आधार बनेगी। तुम अब जिन कार्यों को अपने हाथ में लोगे उनमें तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम अब अपनी आत्मा के उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारे हर विचार में एक नई शक्ति का संचार हो रहा है। तुम्हारे हर निर्णय में
एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। तुम्हारी आत्मा अब ब्रह्मांड की शक्ति से पूर्ण रूप से जुड़ चुकी है। अब तुम्हें अपने मार्ग में किसी भी बाधा का भय नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ वह शक्ति है जो इस संसार सारी इंद्रियों को शून्य कर लिया। तब माँ प्रकट हुई, पर वैसी नहीं जैसी मूर्तियों में होती है। उनके नेत्रों से अग्नि नहीं, करुणा बह रही थी। उनका रूप भयावह नहीं, करुणामयी था। उन्होंने कहा, पुत्र, तूने मुझे खोजा, लेकिन मैं तो हर उस स्त्री में हूँ जिसे तू रास्ते में अनदेखा कर चला गया। मैं हर उस क्षण में थी जब तूने सहानुभूति की जगह अभिमान चुना। दर्शन मुझे बाहर नहीं, भीतर कर। वेणुगोपाल का रोम रोम कांप गया। उसने अपनी सारी साधना को माँ के चरणों में समर्पित कर दिया। लौटकर जब वह गांव आया तो उसने मंदिर के बाहर ही एक छोटी सी पाठशाला बनवाई, जहां वह बच्चों को न केवल शिक्षा देता बल्कि भक्ति का अर्थ भी समझाता। भक्ति जो केवल रटने में नहीं, अनुभव करने में होती है। माँ को याद करने का अर्थ यह नहीं कि दिन रात मंत्र जपो, बल्कि यह कि जब कोई भूखा हो उसे खाना दो, जब कोई डरा हो उसे सहारा दो, क्योंकि माँ वहाँ प्रकट होती है जहाँ करुणा होती है। माँ काली की भक्ति कोई आसान मार्ग नहीं, यह मार्ग है आत्मा के सारे आवरणों को उतारने का। यह मार्ग है अपने भीतर के भय को पहचानने और उससे पार पाने का। लोग माँ से डरते हैं क्योंकि उनका रूप भयानक है, लेकिन वास्तव में वे भयानक नहीं, सत्य है। और सत्य हमेशा तीव्र होता है। वह आंधी की तरह आता है, झकझोरता है, पर अंत में वही बचता है जो सच्चा होता है। जिस व्यक्ति ने यह स्वीकार कर लिया कि जीवन में जो कुछ भी छूट गया वह माँ की योजना थी, उसी के लिए वह योजना एक वरदान बन जाती है। माँ जब किसी को कुछ छीनती है तो वह केवल इसलिए कि वह व्यक्ति खुद को खोज सके। हम जीवन भर बाहर दौड़ते रहते हैं, लेकिन माँ हमें भीतर की ओर मोड़ती है। यह मोड़ ही असली मुक्ति है। एक समय ऐसा भी आया जब गांव में कुछ लोगों ने मंदिर को तोड़कर वहां एक बड़ा बाजार बनाने की योजना बनाई। उनका तर्क था कि मंदिर से कोई लाभ नहीं, लेकिन बाजार से अर्थव्यवस्था चलेगी। उन्होंने प्रस्ताव भेजे, कागज तैयार किए और एक दिन मंदिर के बाहर नोटिस भी चिपका दिया। गांव में हड़कंप मच गया, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि डर था यदि आवाज उठाई तो सरकारी लोग नाराज हो जाएंगे। उस रात जब सब सो रहे थे, तब मंदिर में तेज आंधी चली। एक ऐसी हवा उठी जिसने पूरे गांव को जगा दिया। मंदिर के भीतर जलता दीपक आंधी में भी नहीं बुझा। सुबह देखा गया कि वह नोटिस फटा हुआ पड़ा है और मंदिर के द्वार पर रक्त के रंग में कुछ लिखा है, जिस भूमि पर भक्ति जीवित हो वहाँ व्यापार नहीं, साधना चलती है। कोई नहीं जान पाया यह किसने लिखा, लेकिन लोगों ने इसे माँ की चेतावनी माना। वह बाजार कभी नहीं बना और उस दिन के बाद मंदिर में लोगों की संख्या दुगनी हो गई। गांव के युवाओं ने मिलकर मंदिर के चारों ओर एक ध्यान केंद्र बनाया, जहां हर शनिवार को कोई न कोई अपनी कहानी सुनाता। कैसे माँ ने उसे अंधेरे से निकाला। यह स्थान अब केवल पूजा का केंद्र नहीं था, यह साक्ष्य बन गया था कि भक्ति केवल भाव नहीं, अनुभव है। माँ काली की शक्ति ऐसी है कि वह टूटे हुए को जोड़ती है, लेकिन उस जोड़ में पुराने को मिटाना पड़ता है और यही प्रक्रिया दर्द देती है। लेकिन जब यह पीड़ा पूरी होती है, तब जो मनुष्य निकलता है वह पहले से कहीं अधिक निर्मल और सशक्त होता है। एक दिन एक युवा लड़की मंदिर आई। उसका नाम मीरा था। वह बचपन से ही सुन नहीं सकती थी।
उसकी माँ ने उसे माँ काली के पास लाकर कहा, यह बच्ची माँ को नहीं सुन सकती, पर क्या माँ इसे सुनेंगी? पुजारी मुस्कुराए और बोले, माँ को आवाज नहीं चाहिए, उन्हें हृदय चाहिए। मीरा ने माँ की मूर्ति को देखा और बस एक चित्र बनाया जिसमें माँ काली की आंखों से आशीर्वाद बह रहा था और मीरा के कानों तक पहुँच रहा था। उसी रात उसकी माँ को सपना आया। माँ काली ने कहा, तुम्हारी बेटी सब सुनती है, बस अलग तरीके से। उसके बाद मीरा ने अपने चित्रों के जरिए माँ के हर रूप को दर्शाया और उसका हर चित्र ऐसा था कि लोग उसे देखकर घंटों तक माँ को अनुभव करते। माँ काली हर उस स्थान पर है जहाँ कोई स्त्री अपने अपमान के बाद फिर खड़ी होती है, जहाँ कोई बालक अंधेरे में भी हिम्मत करता है आगे बढ़ने की, जहाँ कोई वृद्ध अपनी अंतिम सांसों में भी माँ का नाम लेता है। माँ केवल शक्ति की देवी नहीं, वे हिम्मत की प्रतीक है। और जो माँ को जान लेता है वह मृत्यु से नहीं, जीवन से डरना छोड़ देता है। जब कोई कहता है मेरा सब कुछ चला गया, तो माँ कहती है, अब मैं तेरे साथ हूँ।